वेलकम टू स्टूडेंट्स। यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आप सभी वेट कर रहे थे कि अप्रैल सेशन 2021 की रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगी। तो मैंने वो आप सभी को बता चुका हूँ कि रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो रही है और कब तक आपकी रजिस्ट्रेशन से वो चलने वाली है। तो जैसे कि मैं आप सभी को फिर से बता देता हूँ कि 25 तारीख से लेकर 4 अप्रैल तक आपकी रजिस्ट्रेशन है वो चलेगी अप्रैल सेशन की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे से डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं कि कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि सर हमने फरवरी और मार्च के लिए रजिस्ट्रेशन कर दी थी, तो क्या हमें अप्रैल के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी या फिर उसी आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, या फिर हमने ऑलरेडी अप्रैल वाले सेशन की रजिस्ट्रेशन कर दी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कैसे सब कुछ करना है। और जो करेक्शंस वाले स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हम ये सर्टिफिकेट वगैरह इनको चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर करेक्शंस, ठीक है। इससे पहले मैं आप सभी को समझा देता हूँ कि किस तरीके से सारा चीज़ है, किस तरीके से सारी चीज़ें प्रोसेसिंग है वो है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टेप टू स्टेप हम समझते हैं। फर्स्ट स्टेप अगर यहाँ पे लेके चले हम, तो जिन स्टूडेंट्स ने फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, पहले से ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। अगर उनको लगे कि कुछ चीज़ें करेक्शंस करनी है या फिर कुछ कैटेगरी वगैरह उनको चेंज करनी है, तो क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। आपकी जो आईडी थी, आपकी जो एप्लीकेशन नंबर था, उससे क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन दिख जाएगा वहाँ पे करेक्शंस करने का, तो वहाँ पे जाके आप इन सब चीज़ों को करेक्शन सब वो कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना कि हाँ या आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएं या फिर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने लग जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक की आपको रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप उनमें कुछ एडिट करना चाहते हो तो वो आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप की तरफ। जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमने फरवरी के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की थी, मार्च के लिए हमने अलग से रजिस्ट्रेशन की थी, मतलब मार्च के लिए हमने दोबारा से लॉगिन करके मार्च के लिए अप्लाई किया था, तो क्या अभी अप्रैल के लिए हमें फिर से वैसे ही करना पड़ेगा? यस, आपको अप्रैल के लिए फिर से दोबारा से लॉगिन करके अप्रैल वाले ऑप्शन पे टिक करके आपको फीस पे करनी होगी और आपको अपनी रजिस्ट्रेशन अप्रैल वाले एग्जाम के लिए कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। तो ये होगा हमारा सेकेंड पॉइंट। और यहाँ पे आता है थर्ड पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक ना फरवरी, ना मार्च, ना अप्रैल, ठीक है, और ना मई किसी के लिए भी रजिस्ट्रेशन नहीं की। तो वो अब स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर हमें अप्रैल के लिए क्या करना होगा। तो आप सभी को डायरेक्ट न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाना है, सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, अपने फादर नेम, अपने नेम से लेके सारी चीज़ें आपको फिलअप है वो करनी होगी, ठीक है। वो बाकी मैं आपको अभी बता दूंगा वीडियो में आगे, ठीक है। तो थर्ड स्टूडेंट्स ये हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मई के लिए अप्लाई कर चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि सर हमें अप्रैल के लिए भी अप्लाई करना है, तो हम क्या करें। तो आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपको जो मई के लिए आपने जब रजिस्ट्रेशन की थी ना फरवरी वाले टाइम पे, या फिर जब भी आपने मार्च में किया होगा, तो आपको क्या करना है, बस उसी आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अप्रैल वाले ऑप्शन पे टिक करना है, आपको फीस पे करनी है और आपकी अप्रैल वाले सेशन की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर हमें करेक्शंस करने को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो मैं आप सभी को फिर से बता दें, तो करेक्शंस के अंदर आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, अपना नाम चेंज कर सकते हो, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह या फिर जो आईडी वगैरह है या फिर उनको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। करेक्शन करने में आपको सारी चीज़ें करेक्शन करने को मिल जाएगी। आप जैसे ही फॉर एग्जाम्पल आप जैसे किसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद आप अपने पेज पे जाएंगे ना करेक्शंस वाले पे, जिस पे आपको क्लिक किया और वहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आ गया, वो सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हो। उसके अलावा आप कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी ये स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अभी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आप अंडरटेकिंग का है, वो आप अपलोड कर सकते हो फिलहाल। बाद में आप अपनी जब कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका बन जाए तो वो भी आप अपलोड बाद में कर सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप EWS कैटेगरी से हैं या फिर SC ST से या फिर OBC कैटेगरी से हैं, तो बाद में आप अपना सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर हम पहले जनरल कैटेगरी में थे, अब हमें EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट हमें मिल गया, तो उसमें आ सकते हैं। यस, आप ये कन्वर्जन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको जो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ नया पेज रिफ्रेश होगा, ठीक है।
और यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। फर्स्ट, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, और जो ये सिक्योरिटी पिन दे रखा है वो यहाँ पे एंटर करने के बाद साइन इन करना है। और उसके बाद जब वो साइन इन करेंगे उनको वहाँ पे करेक्शन करने का ऑप्शन है वो दिखाई देगा, ठीक है। और उस पर करेक्शंस पे करने के बाद आप सभी को मैंने बता दिया है कि जिन जिन ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे वो अगर करेक्शन करने का आपको ऑप्शन मिल रहा है, एडिट करने का ऑप्शन आपको वहाँ पे दिख रहा है, तो वहाँ पे आप उन सबको एडिट कर सकते हो। और एक बात और आप बता दो, अगर आप कुछ चीज़ें एडिट करते हो तो उन चीज़ के लिए आपको पेमेंट्स भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट्स पे। तो यहाँ पे उनको क्या करना है, डायरेक्ट न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, मतलब जिन्होंने कोई भी सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन से वो नहीं किए, ठीक है। फिर से बता देता हूँ कि जिन्होंने किसी भी एक सेशन के लिए, या फिर वो फरवरी हो, मार्च हो, या फिर मई हो, किसी भी एक सेशन के लिए अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो उनको न्यू रजिस्ट्रेशन पे नहीं जाना, उनको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद साइन इन करना है, ठीक है। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे 19 स्टूडेंट्स को जाना है जिन्होंने किसी भी सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन से वो नहीं किए। अब यहाँ पे आप जैसे इस पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक नया पेज ओपन होगा। उसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई देगी। सबसे पहले जैसे यहाँ पे आपको फीस के बारे में बताया गया, भाई कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी फीस है वो आपको पे करनी है, ठीक है। और आप सभी को बता दो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर हमें अप्रैल वाले सेशन के अंदर हम मई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यस, आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वैसे वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप पढ़ लीजिए इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें दी गई है और ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने इकट्ठे करने हैं। सबसे पहले एक रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जिसके अंदर 80% फेस है वो आपका दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, किसी तरीके से आपका ब्लर ना होना चाहिए वो जो फोटो आप अपलोड कर रहे हो, ठीक है। स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर लीजिए। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो मैंने आपको बताया था तो वो जैसे वो वाला सर्टिफिकेट आप अपलोड करके, अंडरटेकिंग का सर्टिफिकेट अपलोड करके आप एक बार के लिए अपना फॉर्म है उसे सबमिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टिक करने का। तो इस पर आप जैसे ही टिक करेंगे, ठीक है, आपको क्लिक हर टू प्रोसेस करना है और यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स है वो एंटर करनी स्टार्ट करनी होगी। सबसे पहले कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये नंबर आप ऐसा नंबर अपलोड कीजिए जो आपका कंटिन्यू वर्क में रहे, मतलब किसी तरीके से ऐसा ना हो कि भी आप थोड़े दिनों बाद उस नंबर को बंद कर दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस एंटर करना है, ठीक है। एड्रेस भी आप सही से एंटर करना है और यहाँ पे अगर सेम आपका प्रेजेंट एड्रेस भी सेम है तो यहाँ पे सेम एज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको पासवर्ड है वो चूज करना है। पासवर्ड किस तरीके से करना है, पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल लिख सकते हैं, उसके बाद कुछ नंबर्स होने चाहिए और कुछ आपके जैसे कि या फिर जैसे कि @ हो गया या फिर आप कोई भी एक सिंबल है वो यूज कर सकते हो। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद सबमिट करना है और उसके बाद बस आपको अपनी जो सारी पर्सनल डिटेल्स है अपने फादर की, मदर की, जैसे भी आपके ग्रैंडफादर और जो फॉर्म के लिए अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें आपको क्लिक आउट करनी है और आपको अपना फॉर्म है वो सबमिट कर देना है फीस के साथ, ठीक है। और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपलोड कर लीजिए। जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया था कि कितने साइज में कैसे करनी है वो आप सभी को मैंने शुरू में ही बता दिया। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो।